एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद अब इस ब्रांड के साथ जुड़ने वाले हैं रवीश कुमार। लेकिन क्या आपको पता है कैसे बने रवीश से द रवीश कुमार? चिट्ठी छाटने से शुरू किया था रवीश कुमार ने अपना करियर, और फिर देखिए किन हालातों में बने प्राइम टाइम एंकर। रवीश कुमार ने जैसे ही दी नए ब्रांड के साथ जोड़ने की जानकारी, तो मायूस फैंस में दौड़ी खुशी की लहर। देखिए अब कौन से शो के साथ रवीश कुमार करेंगे वापसी और क्या होगी नए शो की यूएसपी। जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद से उनके फैंस में मायूसी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब रवीश कुमार ने नए ब्रांड पर आगाज के संकेत दिए हैं, और जब से यह खबर सामने आई है तब से उनके फैंस में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। रवीश कुमार एनडीटीवी पर प्राइम टाइम शो करते थे, जिसका हर रोज लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था। लेकिन रवीश के इस्तीफे के बाद लोग जहां उन्हें मिस कर रहे थे, तो शो को भी मिस किया जा रहा था। लेकिन अब लोगों ने फिर से सुकून महसूस किया है। रवीश कुमार अब कौन से ब्रांड के साथ दिखेंगे बाद में बताएंगे, और बताएंगे कि एनडीटीवी के साथ कैसा उनका सफर रहा, और बताएंगे कि कैसे रवीश कुमार द रवीश कुमार बने। लेकिन पहले आप बताएं कि रवीश कुमार की पत्रकारिता आपको कैसी लगती थी, और उनके खिलाफ चल रहे प्रोपोगेंडा पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल रवीश कुमार ने एनडीटीवी में अपने सफर की शुरुआत बहुत छोटे पद से की थी। वो साल 1996 में एनडीटीवी से जुड़े थे, तब उन्हें चैनल में चिट्ठी छाटने का काम मिला था। वो कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि चिट्ठी छाटने के दौरान ही वो दर्शकों की आकांक्षाओं से परिचित हुए। अपने एक इंटरव्यू में रवीश ने बताया था कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पता चला था कि एनडीटीवी में एक डेली जॉब है। मेरा काम डीडी पर गुड मॉर्निंग इंडिया शो के लिए आने वाले पत्रों को अलग करना था। मैं इसी के जरिए न्यूज रूम में दाखिल हुआ था, वरना मुझे ना तो अखबार में नौकरी मिल रही थी और ना ही टेलीविजन में। इस काम ने मुझे मीडिया के बारे में बहुत कुछ समझाया। यही करते हुए मुझे पता चला कि लोग किसी शो पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वे उससे क्या उम्मीद करते हैं। 5 महीने पत्र छाटने का काम करने के बाद रवीश ने एमफिल में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो पत्रों को छाटने और प्रसिद्ध प्रोफेसरों से पढ़ने के लालच के बीच संघर्ष करने लगे। आखिरकार उन्होंने एमफिल छोड़ दी। रवीश की माने तो शिवानी शर्मा ने मुझे एनडीटीवी में अनुवादक की नौकरी दिलवा दी। फिर एनडीटीवी इंडिया लॉन्च हुआ और मैंने कुछ समय डेस्क पर काम किया। मैं विचारों से भरा हुआ था, आसपास के लोगों के साथ उनका आदान प्रदान करता रहता था, ईमेल भेजता रहता था, खबरों को एक ही नजरिए से देखे जाने पर चिढ़ जाता था। रवीश को जब रिपोर्टिंग का मौका मिला तो उन्होंने गरीब, मजदूर, हाशिए के लोगों के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मकबूलियत हासिल की। उनकी पत्रकारिता को सब ऑल्टर्न पत्रकारिता का उदाहरण बताया जाने लगा। उन्होंने पत्रकारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान रवीश की रिपोर्ट से बनाई। दूसरे शब्दों में रवीश की रिपोर्ट को उनके यश का आधार कहा जा सकता है। देखते ही देखते वो एनडीटीवी इंडिया का प्रमुख चेहरा बन गए। वो चैनल के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों को होस्ट करने लगे। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के प्राइम टाइम कार्यक्रम प्राइम टाइम विद रवीश से फुल टाइम एंकरिंग की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने जन सरोकार के मुद्दों पर जोर दिया। नौकरी, बैंक और विश्वविद्यालयों की हालत चलाई गई। उनकी सीरीज को दर्शकों ने जमकर सराहा। रवीश ने हम लोग और देश की बात जैसे कार्यक्रमों को भी किया और खूब चर्चित हुए। रवीश के अपने सत्ता विरोधी स्टैंड के लिए कभी उनकी तारीफ हुई तो कभी आलोचना का शिकार हुए। बात करें अब नए ब्रांड की, तो हर दूसरा पत्रकार नौकरी छोड़ने के बाद यूट्यूब पर पदार्पण कर रहा है, और रवीश कुमार भी अब यूट्यूब पर दमदार एंट्री लेने के लिए तैयार हैं। रवीश से जुड़े सूत्रों की माने तो वो जल्द नए शो के साथ यूट्यूब पर एंट्री लेने वाले हैं। ऐसे में फैंस खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने पसंदीदा पत्रकार से रूबरू होने का मौका मिलेगा। दरअसल रवीश कुमार को सांप्रदायिकता के सवालों को उठाने के लिए कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन विरोध के बाद भी वो प्रमुखता से ऐसे सवालों को रेखांकित करते रहे हैं। पत्रकारिता में बेमिसाल काम करने के लिए ही रवीश को साल 2019 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया था। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इस पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व का पर्याय बनते हैं। अवार्ड देने वाले संस्थान ने रवीश को वॉइस टू द वॉइसलेस कहा था। अब रवीश की नई पारी के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं, और उन्हें लगता है कि अब तमाम फाउंडेशंस को पार करते हुए और भी ज्यादा स्वतंत्र रूप से रवीश मुद्दे उठाएंगे और समाज को आईना दिखाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।